तो वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिबर ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ खास बातचीत की है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही की गई है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पीएम की सुरक्षा के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान जो आ रहे हैं वो गलत है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में आज हरियाणा की सरकार ने और बीजेपी के संगठन ने राज्यपाल से मिलकर उनको एक ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में क्या मांग की गई है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, एक ज्ञापन आपकी सरकार ने और आपके प्रदेश के संगठन ने राज्यपाल को दिया है, क्या मांग की है और पंजाब में जो चूक हुई है पीएम की सुरक्षा में, क्या कहेंगे आप? देखिए, पंजाब सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा देने में पूरी तरीके से असफल रही है और निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि चुनाव जिस प्रकार से रहा और जब इस सामान्य स्थिति में भी वो सुरक्षा देने में असफल रहे हैं, तो चुनाव के दौरान कितने लीडर वहां आएंगे और कितनी किस प्रकार की व्यवस्था होगी, तो उसमें वो किस प्रकार की व्यवस्था दे सकेंगे। तो मेरा मानना है कि वहां पे जो हालात जिस टाइप के बन गए, उसमें मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री उस प्रकार की सुरक्षा दे सकेगा, चुनाव को ठीक तरीके से करा सकेगा। मैं समझता हूँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो आज जब मुख्यमंत्री जी और आप तमाम मंत्री और बीजेपी के जो संगठन के आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सब लोग जब राज्यपाल से मिले, उनको ज्ञापन दिया, तो उस ज्ञापन में भी यही मांग की है? नहीं, उसमें हमने कार्रवाई की मांग लिखी कि जो जिस प्रकार की वो सारी घटना घटी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप क्या मानते हैं कि पंजाब सरकार में इस तरीके का जो घटनाक्रम हुआ, पंजाब की सरकार की लापरवाही कहेंगे या फिर जानबूझकर अनदेखी कहेंगे? नहीं, देखिए, अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने पूरी तरीके से अनदेखी की कि सरकार अब भी उस पर अपने तर्क देने लग रही है। जैसे सरकार ने कहा कि एसडीपी की जिम्मेदारी थी कि उसको सुरक्षा करनी थी। सारी दुनिया को पता है कि आसपास की जो सुरक्षा होती है वो करती है, ना कि वो सारी रास्ते की सुरक्षा करती है। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अब उसके बाद वो कहते हैं कि बीएसएफ की थी, क्योंकि आपने तो 50 किलोमीटर तक बीएसएफ। अब बीएसएफ की जो जिम्मेदारी है वो अगर बाहर से कोई इस प्रकार की कोई गतिविधि होती है या कहीं उनको शंका होती है, तो वहां उसकी जिम्मेदारी है, ना कि सारी जिम्मेदारियां उसकी नहीं है। वो तो पंजाब पुलिस की है, पूरी कार्रवाई पंजाब पुलिस ही करेगी। तो ऐसे कुतर्क दिए जा रहे जो कि जस्ते नहीं है। उसके बाद ये कहना कि वहां रैली में लोग कम थे, बात रैली की हो ही नहीं रही। रैली में क्या था नहीं क्या था, और वो भी सारा सिद्ध होगा। वो स्वयं भी जो धरना देने वाले लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हम तो रोकने वाले थे, जो रैली में जाने वाले लोग थे उनको। तो इसका मतलब पूरे पंजाब में यही हाल था कि जहां जो लोग रैली में जाने वाले थे उनको रोक रहे थे, और उसके बावजूद भी जो लोग थे। लेकिन वो तो विषय ही नहीं है ना जी, विषय प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, ये विषय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री और जिस प्रकार से उनके प्रवक्ता कुतर्क दे रहे, तो वो गैर जिम्मेदाराना है। मैं उनकी आलोचना करता हूं बिल्कुल। और जहां तक पूरे देश की जो लीडर हैं, जो सभी पार्टियों के लीडर हैं, उन सब ने इसमें चिंता व्यक्त की है। लेकिन कांग्रेस का जो हाईकमान है, यानी पंजाब में मुख्यमंत्री हैं रणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का जो हाईकमान है दिल्ली बैठा हुआ है, मेरा कहने का मतलब है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनका इस पूरे मामले में कोई बहुत स्पष्ट स्टैंड नहीं आना क्या क्या संकेत दे रहा है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये चिंता की बात है। और मैं समझता हूं कोई भी है, प्रधानमंत्री जो है वो देश का है प्रधानमंत्री। जब तक हम पार्टी में, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, लेकिन पार्टी का पदाधिकारी और देश का प्रधानमंत्री वो बिल्कुल अलग चीज है। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सबका है, और पार्टी में जब तक है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। तो ये बिल्कुल अलग स्थिति है। और मैं समझता हूं कि देश के सभी नेताओं ने, चाहे किसी भी पार्टी के थे, सब नेताओं ने इसकी आलोचना की कि बिल्कुल ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था और उसकी जांच होगी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल तमाम मुद्दों पर मीडिया से रूबरू हुए थे, आप भी साथ में मौजूद थे। हरियाणा में 134A के तहत जो गरीब बच्चों को दाखिले का मामला है, उसमें सर इस वक्त क्या स्थिति है प्रदेश में? देखिए, अभी तक हमारे पास 41,000 जो बच्चे हैं उन्होंने अप्लाई किया था, जिनमें से 2,000 के जो फार्म है वो कैंसिल हुए हैं। 39,000 बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया, जिनमें 12,000 से ज्यादा बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, क्योंकि उसमें इनकम वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं। और इस प्रकार के ऐतराज भी आए थे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी आमदनी बहुत अच्छी है, जो गाड़ियों में बैठ के आते हैं या संपन्न लोग हैं, उन्होंने भी एडमिशन ले लिया। तो इस प्रकार का ऐतराज जो प्राइवेट स्कूल उनकी तरफ से भी आया था और वैसे भी आया था, तो उसकी वेरिफिकेशन हम कराने लग रहे हैं। और जो लोग जिनकी 2 लाख से कम आमदन है, ऐसे सभी लोगों को हम एडमिशन देंगे।
12,000 प्लस एडमिशन हमने दे भी दिए हैं और जल्दी हम अभी बहुत जल्दी हम कर देंगे। अभी अधिकारियों के साथ बात भी हुई और उसमें जो पैसा हम देते थे स्कूलों को वो भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा दिया है। जहां हम 300 रुपए देते थे तो वहां 500 कर दिया, जहां 500 देते थे वहां 700 कर दिया, जहां 700 देते थे वहां 900 कर दिया। हर जगह हमने 200-200 रुपए उसमें बढ़ाने का काम किया है। तो सर ये 134A के तहत निजी स्कूलों में जो दाखिले को लेकर एक तरह से बच्चे जो है वो अपना एग्जाम देते हैं, फिर वो मेरिट में आते हैं, फिर उनको एग्जाम के बाद जो है वो एडमिशन आप देते हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि स्थायी समाधान की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं, कोई इसका कोई स्थायी समाधान हो सके? नहीं, देखिए तो स्थायी समाधान ही है बिल्कुल। इसमें इनकम की एक समस्या रही थी, पिछली बार भी काफी ये विवाद उठा था कि ऐसे लोग हैं जो पहले उसी स्कूल में थे और वो अच्छी खासी फीस दे रहे थे, लेकिन उसके बाद 134A में आके भी उसी स्कूल में आ गए। तो उसको देखते हुए इस बात का इसकी वेरिफिकेशन कराई है कि भाई जो संपन्न लोग हैं उनके लिए नहीं है, ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए है, जिनकी आमदन 2 लाख से कम है सालाना, हम उनको देंगे। सीएम साहब ने तो आज ये भी कहा कि संस्कृति मॉडल स्कूल 138 बनाए हैं जो सीबीएसई से एफिलेटेड है। आगे आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि जो बच्चे हैं वो और प्राइवेट स्कूलों में जाने के बजाय इधर ही जो है वो हम उनको रख सकें। 134A के तहत जो दाखिले प्राइवेट की बजाय इन जो संस्कृत मॉडल स्कूल उन्हीं में हम रखें। निश्चित तौर से उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। अब की बार भी हमारे पास जो है वो 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे पास पढ़े हैं, तो लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और अब की बार संस्कृति मॉडल स्कूल में 50,000 के करीब एडमिशन हमारे हुए हैं। तो जनता में भी उत्साह है और जनता के उत्साह के साथ साथ हमारे विभाग में भी और सरकार में भी उत्साह है और आने वाले टाइम में हम संस्कृति मॉडल स्कूल और ज्यादा खोलने जा रहे हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा भी कर दी कि 500 स्कूल खोलने का हमारा विचार है और मैं समझता हूं कि 500 स्कूल खोलने के बाद बहुत बड़ी समस्या का होगा और जो आम सामान्य आदमी है जिसकी आमदन जो है वो साल की 5, 7, 8, 10 लाख तक भी है, मैं समझता हूं कि वो महंगे स्कूलों में जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे सब लोगों के लिए हमने एक विकल्प दे दिया कि वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और वहां वैसे तो फीस होगी स्कूल में, लेकिन जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से कम है उनके लिए कोई फीस नहीं होगी। जिनकी उससे ज्यादा आमदन है उन लोगों के लिए फीस होगी और वो फीस भी कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, थोड़ी फीस है। ओमिक्रॉन और कोविड का जो प्रकोप एक प्रभाव बढ़ रहा है उसके मद्देनजर क्या तैयारी है शिक्षा विभाग की? क्या स्कूलों में बच्चों को वैक्सीनेशन किए जाने की भी प्रक्रिया शुरू की गई है? नहीं, देखिए अभी जिस प्रकार से वैक्सीन लगाने का काम चला तो हम निश्चित तौर से स्कूलों में भी वैक्सीनेट करने का पूरा हमारा सहयोग रहेगा। हमारे टीचर भी उसमें पूरा सहयोग करेंगे और जितना जल्दी इस काम को हम पूरा कर सके उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसमें पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि ये जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद पंजाब की सरकार के जो तर्क आ रहे हैं वो गले नहीं उतर रहे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।